Hey guys, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हम एक एरर देखने वाले दैट इज 401 अनऑथराइज्ड एरर देखेंगे मतलब गाइज इसको सॉल्व भी करेंगे कि ये एरर को कैसे सॉल्व करने का वो आज आपको बताने वाली होगी इसमें। ओके, सो गाइज अनऑथेंटिकेटेड मतलब क्या बोल रहा है कि हम रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, मैं जो ये जो मैं ईपीआई टेस्ट कर रही हूँ, राइट, ये जो मैं ईपीआई टेस्ट कर रही हूँ ना, इस ईपीआई टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑथराइज नहीं हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है, इसलिए मुझे क्या बोल रहा है कि अनऑथराइज्ड बोल रहा है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो लॉगिन यूजर है और जिसके पास वो टोकन है ना, उसी वही लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वही लोग यहाँ पे आके टैक्सेस वगैरह जो कुछ टैक्सेस है, मतलब जो कुछ ये एपीआई है ना, वो टेस्ट कर सकते हो। ओके, समझो मेरे पास टोकन नहीं है और मेरे पास समझो रॉन्ग टोकन है, तभी भी मुझे क्या मिलेगा गाइस, अनऑथराइज्ड ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे टोकन दिया है, राइट, लेकिन ये टोकन क्या है गाइस, रॉन्ग है। ओके, तभी भी वर्क नहीं हो रहा है। ओके, सो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे टोकन दिख रहा है हमको। ओके, सो टोकन दिख रहा है, लेकिन ये जो रॉन्ग भी हो सकता है, राइट, टोकन ही, फिर भी मुझे आंसर नहीं आ रहा है, राइट, यहाँ पे। ओके, तो समझो गाइस आपको भी ऐसा एरर आ रहा है, तो ये एरर कैसे सॉल्व करने का मैं आज बताने वाली हूँ गाइस आपको। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं टीपे टेस्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मैं गेट मेथड यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेथड मेरी कौन सी है गाइस, मेरी मेथड है गेट। ओके, तो गेट मतलब मैं डेटा फेच कर रही हूँ मेरे डेटाबेस से। ओके, और यहाँ पे मुझे दिखाना है मेरा डेटा, जो कुछ मेरे टैक्सेस है वो सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाना है। ओके, लेकिन मुझे एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि गाइस ये एप्लीकेशन है जहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि जो लॉग इन यूजर है ना, उसको उतना ही दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ करके। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, हमको लॉगिन में जाना है। फॉर एग्जांपल समझो आपने भी रिस्ट्रिक्शन दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लॉगिन में आके फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कुछ गाइस हमको बैकएंड में करना पड़ता है। जो कुछ हम ऑथराइजेशन वो सब कुछ किए ना, वो सब कुछ इस बैकएंड में करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे देखो गाइस। ओके, तो बैकएंड में कहाँ पे है मेरा, तो यहाँ पे यहाँ पे देखो गाइस, मैंने ऑथ मिडलवेयर करके उसको इंस्टॉल किया है। ओके, एंड इसको मैंने अप्लाई किया, सारे रूट्स को मैंने क्या किया गाइस, इसको मैं सारे रूट्स को मैंने ऑथराइजेशन अप्लाई किया। ओके, तो इतना ही नहीं, ओके, इतना ही नहीं, मुझे कोड में भी करना पड़ता है। ओके, तो कोड में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब यूजर लॉगिन करता है, ओके, जब यूजर लॉगिन करता है, तो यहाँ पे ना एक टोकन जनरेट करता है। कहाँ पे, ओके, लॉगिन हुआ, यहाँ पे पासवर्ड आया हमारा। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हैं किस, यहाँ पे हमने क्या किया, टोकन जनरेट किया। जब यूजर लॉग हुआ, टोकन मतलब उसके पास की है। ओके, वो एपीआई टेस्ट करने की है इसे, तो यहाँ पे हमने टोकन यूज किया, तो यही टोकन उसको मिलना चाहिए गाइस। ओके, तो ये बैकएंड में करना पड़ता है हमको। तो मैंने बैकएंड में ऑलरेडी क्या किया, जब मैं लॉगिन करेंगे ना, टोकन जनरेट करो, वही टोकन मुझे यूज करना पड़ेगा सारी तरफ। ओके, तो अभी मैं लॉगिन करती हूँ फर्स्ट। तो ये सारे कनेक्टेड है, सारे ईपीआई एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड। ओके, तो अभी मैं लॉगिन कर रही हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, लॉगिन हुआ मेरा। तो मुझे यहाँ पे टोकन मिला, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है टोकन मिला, राइट। तो यही टोकन गाइस मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ। ओके, तो मैंने टोकन गाइस कॉमनली दिया है, मतलब सारे को अप्लाई हो जाए, हर एक एपीआई में नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे मेरा मेन जो फोल्डर है वहां पे जाऊंगी गाइस, देन यहाँ पे मेरा ऑथ है। ओके, तो यहाँ पे गाइस बियरर टोकन है, तो यहाँ से भी हम टोकन दे सकते हैं गाइस। ओके, तो मैं यूज कौन सा कर रही हूँ फर्स्ट चेक करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं टैक्स में आई, यहाँ पे ऑथराइजेशन में गई, तो यहाँ पे मैं बियरर टोकन और यहाँ पे मैं टोकन यूज कर रही हूँ। ओके, तो ये मेरा टोकन है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। समझो मैंने यहाँ पे ये टोकन ऐड किया, तो देखोगे मेरा नया टोकन यहाँ पे ऐड हुआ। ओके, तो यहाँ से भी मैं दे सकती हूँ और मैं यहाँ से भी दे सकती हूँ। ओके, यहाँ से भी मैं दे सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकती हूँ टोकन मेरा, दोनों हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या किया गया, अभी अभी के लिए मैंने मतलब ऑलरेडी था वैसे में, इसलिए मैंने यहीं पे ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिया है टोकन। ओके, तो अब समझो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे टोकन नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा टोकन। इसको हम निकालेंगे क्योंकि नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी ऑप्शन है आपको। फाइन, फाइन गेस, तो यहाँ पे हमारा टोकन गया। तो अब चेकआउट करेंगे हम कि मुझे टैक्सेस मिलेंगे या नहीं।
ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, अभी मुझे की मिल गई, मैंने यहाँ पे मेरी की डाली गई यहाँ पे। ओके, और मुझे यहाँ पे अभी क्या मिल रहा है गाइस, मेरा सारा जो कुछ मेरा टैक्सेस था, दैट मीन एमटी एक्सेस एंड एमटी अदर्स, वो सब कुछ गाइस मुझे यहाँ पे मिला। ओके, तो गाइस इसको ही बोलते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब क्या गाइस, कि थोड़े बहुत ईपीएस रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, जहाँ पे हमको एक टोकन मिलता है, नहीं तो बोल सकते हैं कि टोकन इज नथिंग बट गाइस की। गाइस जब हम घर, फॉर एग्जांपल समझो कि आपका घर है, ओके, तो घर में जो कुछ लोग रहेंगे ना, उनके पास ही की रहती है, राइट। समझो कौन सा भी अदर पर्सन आके उसने लॉक किया, तो ओपन होगा क्या? नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसके पास की नहीं है। वैसे ही गाइस यहाँ पे भी कह रहता है, जो पता रहता है ना, जो लॉगिन यूजर रहते हैं ना, उनको उतना ही एपीआई, मतलब आगे के एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करते इन द सेंस कि उनके एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हैं कुछ भी डिटेल्स, हो गए नहीं तो नहीं, मतलब टेक्निकल वे में। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि अनऑथराइजेशन एरर है तो कैसे सॉल्व करने का। ओके, सो कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है गाइस, मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप सपोर्ट। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके।